मैंने बड़े ध्यान से तैयार होकर अपने पति का स्वागत करने की तैयारी की थी, जो 10 साल की मिलिट्री सर्विस के बाद घर लौट रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला और कोई अंदर आया, मैं छिपकर उसे सरप्राइज देने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उस इंसान का चेहरा साफ दिखाई दिया, मैं दंग रह गई। वो मेरा पति था ही नहीं। घबराकर मैंने कढ़ाई उठाई और उसके सिर के पीछे जोर से दे मारी। मैं चिल्लाई, तुम मेरे पति नहीं हो। उसने धीमे से कहा, तुम्हारे पति का तो देहांत हो चुका है। और जब मेरी नजर मेरे पति की श्रद्धांजलि वाली फोटो पर पड़ी, मेरे अंदर का सारा दम टूट गया। 10 साल की लंबी उम्मीद के बाद आखिर में मुझे सिर्फ एक ठंडी सी तस्वीर मिली थी। मेरे टूटने पर टोनी तुरंत मुझे संभालने दौड़ाया। फिर उसने मेरे हाथ से मेरी शादी की अंगूठी उतारी और अपनी अंगूठी मेरे हाथ में पहना दी। बोला, अब मैं हूँ तुम्हारा सहारा। तुम्हारे पति ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। मैं इस अनजान आदमी को किसी भी हालत में अपनी जिंदगी में नहीं आने दे सकती थी। मैंने उसे गुस्से में धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। पति को खोना मुझे लगभग तोड़ चुका था। मैं दिन भर रोती रही, लेकिन टोनी बाहर से गया नहीं। उसे डर था कि मैं कोई गलत कदम न उठा लूं। उसी वक्त अंदर से कांच टूटने की आवाज आई, तो वो किचन की खिड़की फांदकर तुरंत अंदर कूदा। शुक्र था कि मैंने कुछ नहीं किया था। मैं बस बेहोश हो गई। मेरे शरीर पर कोई चोट नहीं थी। टोनी ने मुझे बाथरूम में ले जाकर ठंडा पानी छींटा। मुझे होश में आता देख उसके चेहरे पर राहत उतर आई। उसने अपने दोस्त से किया वादा याद कर कहा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हालांकि मुझे पता था कि वो नेक दिल है, फिर भी मैं शुरुआत में उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैंने उससे दूर जाने को कहा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई, मैंने देखा कि टोनी ने मेरे पति के कपड़े पहन लिए थे। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरा पति बिल्कुल मेरे पास लौट आया हो। मैं उसके पीछे जाकर धीरे से उसके कंधे पर सिर रख दिया और उसे उन सालों के दर्द और इंतजार के बारे में बताने लगी। मेरी बातें सुनकर टोनी की आंखों में गहरी कोमलता आ गई। फिर उसने मंद मुस्कान के साथ मेरा चेहरा छुआ और हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आकर किस करने लगे। उस दिन के बाद मैंने उसे थोड़ा थोड़ा अपनाना शुरू कर दिया। हम रोज साथ में बर्तन धोते, किताबें पढ़ते और वो सारी छोटी छोटी चीजें करते जो हमें पसंद थी। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी पिघलने लगी। जब भी मैं टूटने लगी, वो फूल लाकर मेरा मुंह ठीकता और कब मैं इस इंसान से प्यार करने लगी मुझे खुद पता नहीं चला। जब मैंने पूरा दिल खोलकर उसे स्वीकार करने का फैसला किया, उसी समय एक दिन टोनी ने फिर से अपनी यूनिफॉर्म पहनी और विदा लेने लगा। कहा कि एक खास इमरजेंसी मिशन है और उसे तुरंत निकलना होगा। मैं रोकर उसके रास्ते में खड़ी हो गई कि वो मुझे छोड़कर ना जाए, लेकिन उसने कहा ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, उसे अंधेरा होने से पहले यूनिट में पहुंचना होगा। बोला कि ये कुछ दिन उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और वो जरूर सही सलामत वापस आएगा। मुझे बस उसका इंतजार करना है। टोनी को दूर जाते देख मेरा दिल भारी हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही दिनों में मैं इस आदमी से इतनी गहरी मोहब्बत कर बैठूंगी, लेकिन जो इसके बाद हुआ उसने मेरी दुनिया ही उलट दी। टोनी के जाते ही अचानक मेरा मरा हुआ पति सचमुच घर वापस आ गया।